मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक स्टेटमेंट से, एक वायरल वीडियो से मानो की सियासी कोहराम मच गया। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा तूफान सा आ गया। कैलाश विजयवर्गीय, जो अक्सर अपनी तेज तर्रार हिंदू ब्रांड की वजह से जाने जाते हैं, अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, इस बार उन्होंने जो किया उस पर ना विपक्षी पार्टी बल्कि तमाम आम लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। और मायावती तो मानो बिल्कुल फायर हो गई हैं। मायावती यहां पर किसी भी सूरत हाल में मानो कि कैलाश विजयवर्गीय को नहीं छोड़ना चाहती हैं। वो बीजेपी पर भी काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आ रही हैं। मायावती ने जिस तरह से यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया है, उसकी खूब चर्चा भी अब सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक पर हो रही है। दरअसल ये जो साल है, ये चुनावी साल बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव, उसके बाद ये रास्ता होकर गुजरेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में मायावती काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अब साल की शुरुआत में ही बीजेपी पर ये उनका बड़ा हमला कैलाश विजयवर्गीय के बहाने माना जा रहा है। तो क्या कुछ मायावती ने कहा और उन शब्दों से किस तरह का सियासी संदेश जाता है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। पहले आपको मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बवाली बयान के बारे में बताते हैं, उस वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं जिसको लेकर ये तमाम सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं और बीजेपी कटघरे में आ गई है। दरअसल इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, कई परिवार उजड़ जाते हैं, कई लोग अभी जिंदगी के लिए संघर्ष करते अस्पताल में पड़े हुए हैं। इन सब के बीच में बुधवार की शाम को जब कैलाश विजयवर्गीय से एक टीवी चैनल के संवाददाता ने सवाल पूछा कि आखिर पर्याप्त पानी, साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, ऐसी क्यों स्थिति है, तो उस पर कैलाश विजयवर्गीय भड़क जाते हैं। पहले तो इस सवाल को ही फोकट सवाल बता जाते हैं, लेकिन जब संवाददाता अपने सवाल को फिर से दोहराता और ये सवाल पूछता है कि ये क्या आपको फोकट सवाल लग रहा है, लोगों की जान जा रही है और आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस पर भड़क करके मंत्री जी अपशब्दों की बारिश कर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है वो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा बवाल बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक कैबिनेट मंत्री जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर है, वो नेता बीजेपी का जिसे बंगाल तक में भेजा जाता है बीजेपी की जमीन तैयार करने के लिए, जिसको इतनी कद पर बैठाती है बीजेपी, क्या उसके शब्दों का संतुलन इस तरह से बिगड़ सकता है? आप सुनिए कि क्या कुछ हुआ था, उसके बाद फिर हम मायावती के सवालों पर आएंगे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो बसपा सुप्रीमो मायावती क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मुखर होकर के कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बोलती हैं, तो क्या कुछ मायावती ने कहा जरा वो देख लीजिए। तो मायावती एक्स पर पोस्ट कर लिखती हैं, मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत तथा अन्य अनेक लोगों के बीमार हो जाने की अति दुखद एवं चौंकाने वाली खबर काफी चर्चा में है तथा ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी व उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी स्वाभाविक है। वैसे तो लोगों को खासकर साफ हवा, पानी आदि मुहैया कराना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, किंतु यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जन सुविधा के संबंध में भी सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार आदि काफी घातक साबित हो रहा है तथा परिवार उजड़ रहे हैं। ये अति दुखद व अति चिंतनीय है। इस प्रकार की नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने की शर्मनाक घटना की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
साथ ही केंद्र की सरकार को भी इसका उचित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना होने पाए। यानी कि मायावती ने यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तरफ उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, उनके इस तरह के रवैये को बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया, तो वहीं बीजेपी सरकारों को भी घेर दिया। न केवल मध्य प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने एक बड़ी नसीहत, एक बड़ी चेतावनी दे दी। ये देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय के मैटर पर अमूमन बीजेपी बहुत ज्यादा मुखर नहीं होती, लेकिन अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का जब एक इंसिडेंट सामने आया था, तब भी मायावती काफी ज्यादा अटैकिंग मूड में वहां पर बोलती नजर आई थी। वो इंसिडेंट भी एक बार फिर से चलते चलते आपको याद दिला देते कि वो इंसिडेंट क्या था। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे पर आरोप लगा था नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को बैट से मारने का। दरअसल वहां पर इंदौर में एक जर्जर भवन को गिराने के लिए नगर निगम का दस्ता पहुंचा था। उस दौरान ये कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने नगर निगम के अधिकारी को बैट से मारा, और न केवल उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया बल्कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो अपने इस एक्शन को बिल्कुल जायज बताते नजर आए थे। कहा था कि ये हमारा वर्किंग स्टाइल है, पहले हम निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं और फिर धनादन करते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आया था और तब भी काफी ज्यादा सवालों में कैलाश विजयवर्गीय आए थे। अब जिस तरह का स्टेटमेंट कैलाश विजयवर्गीय का या जिस तरह का रवैया, लोग अब इस पर सवाल पूछ रहे कि क्या इस पर आला कमान कोई एक्शन लेगा। लोग यहां तक कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अपने पद पर यानी कि कैबिनेट मंत्री के पद पर बने रहने के लायक नहीं है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए और पार्टी स्तर पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिस इलाके में इंदौर में ये पूरी घटना हुई है, वहां का जो पार्षद है वो कैलाश विजयवर्गीय का बेहद करीबी है, और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसमें भी ये शख्स दिखाई देता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय की हरकत पर, और जिस तरह से मायावती ने साल की शुरुआत में कैलाश विजयवर्गीय के सहारे बड़ा हमला केंद्र सरकार पर किया, बीजेपी पर किया, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।